समय की बात है। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी शादी हो गई थी। उसकी बहू अच्छे संस्कारों वाली, समझदार और मेहनती थी। जब वह अमीर आदमी के घर आई तो वह गरीबी के बारे में अच्छी तरह समझी। वो जानती थी कि धन और संपत्ति खुशी का निर्धारक नहीं होते हैं। उसकी भावनाओं और मूल्यों में गर्व था और उसने अमीर आदमी के समाज में स्थान की परवाह नहीं की। यद्यपि उसका ससुराल गरीबी से भरा हुआ था, लेकिन उसका पति, सास, ससुर और बहनों ने उसे प्यार और स्वागत किया। उन्होंने उसे अपना समझा और अपनी संपत्ति को धन्यवाद दिया। अमीर आदमी ने अपनी बहू के गरीब ससुराल में 1 साल बाद एक दिन आकर देखा। उसने देखा कि उसके पास धन और संपत्ति की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बागीचे में खुशहाली और प्यार की कमी है। वह गर्मी के दिनों में जल्दी ढल गई थी, लेकिन उसके पास एक छत्र नहीं था। उसे अपने पति ने इसे देखा और दुखी हुआ। उसने आदमी को यह सब महसूस कराया कि धन के बावजूद उसकी बहू की जरूरतों को पूरा करने में वह कामयाब नहीं हो पा रहा था। दिल छू लेने वाली घटना के बाद अमीर आदमी ने एक दिन अहम निर्णय लिया। उसने देखा कि धन और संपत्ति की कमी भले ही उसे सुख और आराम प्रदान न करे, लेकिन प्यार, सम्मान और परिवार का साथ उसे सच्ची खुशियां देते हैं। इस परिवर्तित मानसिकता के साथ अमीर आदमी ने दृष्टि बदली और अपने बहू को प्यार से गले लगा लिया। उसने समझा कि परिवार में संपूर्णता का मतलब सिर्फ धन और संपत्ति नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार, समर्पण और भागीदारी का एहसास भी शामिल होता है। वो गरीब ससुराल में बच्चों, सास ससुर और पति के साथ खुशी से रहने की खुशी महसूस करने लगी। उसने समझा कि धन को पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक संतुष्ट और संयमित जीवन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार अमीर आदमी ने अपने बगीचे में एक छत्र बनवाया और अपनी बहू के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की। उसने अपने ससुराल के सदस्यों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना शुरू किया। बहू ने अपने ससुराल में एक खुशहाल और समृद्ध वातावरण बनाने में अहम योगदान दिया। उसने सास ससुर की देखभाल की, उनके लिए आवश्यक वस्त्र, सामग्री और आवश्यकताएं उपलब्ध करवाई और पूरे ससुराल में एकता और प्यार का माहौल बनाया। बिताए हुए समय के साथ अमीर आदमी ने अपने ससुराल के अस्थायीता को दूर किया और अपनी बहू के समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझा। वह अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति का इस्तेमाल समाज सेवा और दान के लिए करने लगा। उसने आपातकालीन मदद कार्यक्रम आयोजित किए, गरीबों की शिक्षा का समर्थन किया और विकलांगों के लिए सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार अमीर आदमी ने समझा कि संपत्ति का मालिक होना खुशी और संतुष्टि का गारंटी नहीं होता है। वह अपनी बहू के माध्यम से यह सीखा कि सच्ची धनिता और धनवान होने का मतलब होता है कि हम दूसरों की मदद करें, प्यार करें और सेवा करें। देर से लेकिन यह सच्चाई समझने के बाद अमीर आदमी ने अपने बहू से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने बहू की मान्यता की और उसे बहुत सम्मान दिया। वह समझ गया कि असली धन और खुशहाली आत्मसंतुष्टि में होती है, जो प्यार, समर्पण, सहयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन और संपत्ति का मालिक होना खुशी और संतुष्टि का गारंटर नहीं होता है। वास्तविकता धनिता
सेवा, प्यार और सहयोग के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हमें समाज में एकजुट होकर अपने साथी लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने धन और संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए करना चाहिए। मेरी मेहनत का फल आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है, और बाजू में जो घंटा है इसको भी दबा लीजिए। अगली कहानी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।